स्वाभाविक है कि उन निर्णयों के विपरीत परिणाम उनको देखने को मिल सकते हैं। अपनी आक्रामकता पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। मानसिक अस्थिरता के चलते हुए निर्णय लेने में विलंब होगा और विलंब से लिए गए निर्णय इनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सोच समझकर निर्णय लें, संयम से काम लें, विवेक एवं धैर्य का परिचय दें। दिन उनका ठीक ठीक ही गुजरने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने ओज एवं ऊर्जा के बल पर आज सफलता के पूरे पूरे संकेत इनको मिल रहे हैं और इस सफलता के चलते आज ये जो कुछ भी करेंगे उनमें इनको यश, धन एवं कीर्ति प्राप्त होगी। जनसंपर्कों से लाभ होगा। राज और समाज से इनको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। दिन हर दृष्टि से इनके लिए बड़ा शुभ है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से ही गुजरने वाला है। अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर वो जो कुछ भी करेंगे स्वाभाविक है कि उनके मनवांछित परिणाम उनको प्राप्त होंगे, लेकिन ये जो परिणाम है ये आशातीत न होने के कारण मन में थोड़ी सी खिन्नता होगी, जिसके कारण हो सकता है कि किसी के साथ में इनका व्यवहार बिगड़ जाए और उनके साथ में मतभेद और मनभेद की स्थिति इनको एक कटु वातावरण में ले जाए। स्वाभाविक है कि रक्तचाप से संबंधित इनको परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सजग रहें। तुला राशि के जातकों के लिए दिन आज सामान्य रूप से ही गुजरने वाला है। अपने विलासी स्वभाव के चलते, अपने रसिक स्वभाव के चलते किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आचरण आपके द्वारा हो सकता है जो आपको परेशानी में डाल सकता है, आपकी छवि को प्रभावित कर सकता है। इस विषय में आप आज विशेष रूप से सचेत रहें। अपने पारिवारिक वातावरण को भी सहज, सौम्यता से भरा हुआ बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कड़वाहट आपको परेशान कर सकती है, इससे बचने की कोशिश करें। दिन आपका सामान्य रूप से गुजरने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है वह ठीक ठीक है। अपनी आक्रामकता के चलते ये सफल नहीं हो पाएंगे और यह असफलता उनको खिन्नता से भर सकती है। आवेश में आने की कोशिश न करें। अपने मानसिक शांति को बनाए रखें। धैर्य एवं विवेक से काम ले। दिन आपका सामान्य रूप से ठीक ठीक ही गुजरने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य है। आज वे जो कुछ भी करेंगे अपने परिश्रम की तुलना में उनको जो परिणाम प्राप्त होने वाले हैं वह आंशिक परिणाम ही प्राप्त होंगे। स्वाभाविक खिन्नता बनी रहेगी। जिन लोगों से इन्हें बड़ी अपेक्षाएं थी वे अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरेंगे, जिसके कारण भी मानसिक रूप से आप तनाव में रहेंगे, अशांति महसूस करेंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आज ध्यान रखें और सद्गुरु महाराज की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए दिन आज ठीक ठीक ही गुजरने वाला है। आज भूमि एवं भवन से जुड़े हुए जो भी मसले हैं उनको हल करने का समय है। इस विषय में आप अपने विधिक सलाहकार से जरूर सलाह लें। इस मामले में बुजुर्गों की सलाह भी उपयोगी साबित हो सकती है। किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं इस विषय में तो वो सोच समझ कर लें। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आप हार्दिक प्रसन्नता महसूस करेंगे। दिन आपका ठीक ठीक ही गुजरने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। निवेश करने के जो निर्णय आपने लिया है वो निवेश आज जरूर करें। निवेश में आशातीत लाभ प्राप्त होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। कोई रुका हुआ धन प्राप्त होने के कारण भी आप सहज रूप से प्रसन्न रहेंगे। आसपास का वातावरण बड़ा सुखद रहेगा, जिसके कारण अपने आप को बड़ा तनाव मुक्त और हल्का महसूस करेंगे। परिवार के लोगों का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
दिन आपका अच्छी तरह से गुजरने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से ठीक ठीक गुजर रहा है। आपने विगत दिनों जो कुछ भी किया है उसके आज आशातीत परिणाम आने का समय है। जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए उनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का संदेश लेके आने वाला दिन है। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, खुशखबरी मिलेगी, स्वाभाविक रूप से मानसिक प्रसन्नता रहेगी। दिन आपका बहुत अच्छी तरह से गुजरने वाला है। चलिए आज के टिप्स की चर्चा करें। आज एकादशी का श्राद्ध है एवं इंदिरा एकादशी का व्रत भी है। जो लोग प्रत्येक एकादशी के व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं और उसके विधान का पूरी तरह से पालन करते हैं, यदि उनके पूर्वजों का आज के दिन श्राद्ध है, वो श्राद्ध तिथि एकादशी को ही पड़ रही है, ऐसी स्थिति में उपवास के चलते श्राद्धीय अन्न का ग्रहण करना या ना करना ये अपने आप में एक धर्म संकट का विषय उपस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में उनको ये चाहिए कि वह उस अन्न को मात्र प्रणाम कर ले, स्वीकार करने के भाव से उसे बाद में गौओं को खिला दे और दूसरे दिन एकादशी के व्रत का पालना करे। यही एक शास्त्र सम्मत विधान है। इसके अलावा आज मात्र जल पीकर भी एकादशी के श्राद्ध का पालना किया जा सकता है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के भाव से जुड़ा हुआ यह जो श्राद्ध पर्व है, एकादशी की तिथि के दिन इसका यही विधान है। आने वाले दिनों में इस विषय पे अपन और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। कल हम फिर मिलते हैं तकदीर की बातें कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। लाल किले में हो रही प्रजातंत्र की रक्षा। छत्तीसगढ़ की राजधानी के हर रंगरूप। मुश्किल में आवाम, आवाम का दर्द। हर सच जिससे हो आपका सरोकार। हर सच जो करते हैं आपको खबरदार। आपकी आवाज वादों के आधार पर वोट ले लो और फिर भूल जाओ। 15 अगस्त को बढ़ा रहे हैं। यूज टू हो जाओ, आदत डाल लो। सियासी बिसात। मोदी हम लोगों के लिए कोई विषय नहीं। ये मोदी सांप्रदायिक है तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सारी दिल्ली कह रही है कि सीधा दिल्ली की दलाली कर रही है। कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, बीजेपी के नजदीकी है। हर सच से करेंगे मुखातिब आपको। क्योंकि हम हैं TSN न्यूज, जज्बा साहस का। आधुनिक चिकित्सा के लिए आकार लेता ट्रॉमा सेंटर। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप केंद्र की स्थापना। अनुसूचित जनजाति के 129 परिवारों को मिला आवास। IT कॉलेज में युवाओं को मिल रही है उन्नत शिक्षा। स्वस्थ बचपन के लिए सभी ब्लॉकों में पोषण पुनर्वास केंद्र। मीराबाई जैसे 48 पहाड़ी कोरवाओं को मिली सरकारी नौकरी। देव नदी पर कोटगार दुल्लापुर सहित 37 नए पुलों का निर्माण। शिक्षा का फैला उजियारा, खुले नए स्कूल। 55 किलोमीटर की देवपहरी सड़क ने की राह आसान। पहाड़ा ओवरब्रिज ने कोरबा चांपा मार्ग की बढ़ाई शान। बैल जोड़ी, बकरी व कुक्कुट पाकर पहाड़ी कोरवाओं को मिले आजीविका के साधन। मैं हूँ जिला कोरबा, बनाता हूँ छत्तीसगढ़ को जीरो पार का स्टेट। छत्तीसगढ़ के विकास को ऊर्जा देता जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास।
गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली में जमकर दहाड़े। रोहिणी के जापानी पार्क में रविवार को आयोजित बीजेपी की महारैली में मोदी ने मंच पर आते ही केंद्र और दिल्ली सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली आज सरकारों के बोझ के नीचे दब गई है। शीला दीक्षित सबसे सुखी मुख्यमंत्री है और वे सिर्फ रिबन काटने का काम करती हैं। पीएम मनमोहन सिंह पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सरदार है पर असरदार नहीं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के रोहिणी में आयोजित एक रैली में कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटाले में केवल पैसे की लूट नहीं हुई, इसने देश की इज्जत को भी लूटा है। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण हिन्दुस्तान के नौजवानों के भविष्य के लिए संकट पैदा हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने देश के अगले 20 साल के भाग्य पर ताला लगा दिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भ्रष्टाचार की लत लग गई है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कथित रूप से भारतीय पीएम को देहाती औरत कह डाला। नवाज शरीफ ने ये विवादित बयान पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी के न्यूज एंकर हामिद मीर को ऑफ द रिकॉर्ड दिया। जून में नवाज के पीएम बनने के बाद मनमोहन सिंह के साथ यह पहली वार्ता है। आतंकवाद पर आरोपों के बीच हो रही इस हाई लेवल की बातचीत से ठीक पहले शनिवार को नवाज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया और कश्मीर को पाकिस्तान का इलाका बताया। मनमोहन ने भी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताकर उसका जवाब दिया। माना जा रहा है कि इस तनातनी का असर दोनों नेताओं की बातचीत पर भी दिखेगा। नरेंद्र मोदी से मिलकर पार्टी से बाहर होने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। बिहार के दबंग दलित नेता छेदी पासवान चौथे ऐसे नेता हैं जिन्हें मोदी से मिलने की कीमत चुकानी पड़ी है। इससे पहले साधु यादव, दसई चौधरी अपनी पार्टियों से बाहर किए जा चुके हैं। छेदी पासवान ऐसे हैं जिन्हें मोदी से मुलाकात के बाद पार्टी ने दिन तो क्या घंटे की भी मोहलत नहीं दी। छेदी पासवान ने गांधीनगर में मुलाकात की, लेकिन सूर्य अस्त होने के पहले ही उन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। यौन शोषण के आरोपों में जेल की हवा खा रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं ने शनिवार को कहा कि वो जल्द ही राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। इस पार्टी का नाम ओजस्वी होगा। नारायण साईं ने कहा, लंबे समय से हमारे साधक मांग कर रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएं और हम जल्द ही पार्टी लॉन्च करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। रविवार को इस हेलीकॉप्टर ने मुंबई से औरंगाबाद के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 15 मिनट बाद ही उसका मुंबई एटीसी से संपर्क टूट गया। पुलिस ने दुर्घटना स्थल से हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद कर लिया है। एन श्रीनिवासन सर्वसम्मति से तीसरे साल के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष चुने गए। बीसीसीआई की आम सालाना बैठक में संजय पटेल सचिव और अनिरुद्ध चौधरी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। बीसीसीआई की आम सालाना बैठक में 5 उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। मुंबई के डॉकयार्ड रोड में 5 मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की तादाद अब 61 हो गई है। राहत और बचाव दल के मुताबिक मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम पूरा हो गया है। इमारत के मलबे से जिन लोगों को जिंदा निकाला गया है उनमें से 18 लोग सही सलामत है, जबकि 31 जख्मी लोगों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के पेशावर में रविवार को फिर जबरदस्त बम धमाके हुए। शहर के व्यस्त किस्सा ख्वानी मार्केट में हुए दोहरे बम धमाके में 33 लोगों के मारे जाने की और 75 लोगों के घायल होने की खबर है। मारे गए लोगों में 6 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायलों में कम से कम 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बॉलीवुड के रॉक स्टार रणबीर कपूर अपनी आने वाली फिल्म जग्गा जासूस में 17 साल के लड़के का किरदार पर्दे पर साकार करते नजर आएंगे। रणबीर कपूर और अनुराग बासु अपनी प्रोडक्शन कंपनी पिक्चर शुरू प्रोडक्शन के बैनर तले जग्गा जासूस नामक एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर 17 साल के लड़के का किरदार निभाने जा रहे हैं जो 12वीं का छात्र है। आधुनिक चिकित्सा के लिए आकार लेता ट्रॉमा सेंटर, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप केंद्र की स्थापना, अनुसूचित जनजाति के 129 परिवारों को मिला आवास, आईटी कॉलेज में युवाओं को मिल रही है उन्नत शिक्षा, स्वस्थ बचपन के लिए सभी ब्लॉकों में पोषण पुनर्वास केंद्र, मीराबाई जैसे 48 पहाड़ी कोरवाओं को मिली सरकारी नौकरी, हसदेव नदी पर कोटगार दुल्लापुर सहित 37 नए पुलों का निर्माण, शिक्षा का फैला उजियारा, खुले नए स्कूल, 55 किलोमीटर की देवपहरी सड़क ने की राह आसान, पहांदा ओवरब्रिज ने कोरबा चांपा मार्ग की बढ़ाई शान, बैल जोड़ी, बकरी व कुक्कुट पाकर पहाड़ी कोरवाओं को मिले आजीविका के साधन। मैं हूँ जिला कोरबा,
बनाता है छत्तीसगढ़ को जीरो पार का स्टेट। छत्तीसगढ़ के विकास को ऊर्जा देता जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास। 3 जुलाई 2011 को हिंदी समाचार पत्रों की विशाल दुनिया में ट्रू सोल्जर सांध्य दैनिक का पदार्पण हुआ। तब से लेकर अब तक पिछले 2 वर्षों के अल्प प्रवास में ट्रू सोल्जर ने छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाठकों का विश्वास ही हमारी शक्ति है और इसी की बदौलत हमने 2 वर्षों के अल्प समय में ही छत्तीसगढ़ के सांध्य दैनिकों के बीच नंबर 1 की जगह बनाई है। ये हमारे सुधी पाठकों के प्रेम का ही प्रतिसाद है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। ट्रू सोल्जर आपके हक की लड़ाई में सदैव आपके साथ है। इसी भूमिका को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रू सोल्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपनी दस्तक दे दी है। न्यूज, जज्बा, साहस का। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिलों में सूरजपुर ने लिखी विकास की नई इबारत। शक्कर कारखाने ने लाई गन्ना किसानों के चेहरों पर मीठी मुस्कान। प्रगति पर सूरजपुर बाईपास रोड का निर्माण। 111 सड़कों के निर्माण से हुई 224 बसाहटों की राह आसान। 700 महिलाओं ने सीखी मशरूम की खेती, हुए आत्मनिर्भर। पतरापारा, सोहागपुर और सलही जैसे 14 गांवों में अब हो रही है मशरूम की खेती। 25,000 से ज्यादा हितग्राहियों के घरों तक पहुंची बिजली। 13,552 लोगों को मिला वन अधिकार पट्टा। बंजा में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना। रकसगंडा एनीकट से बढ़ा जल स्तर। 1,16,299 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। साक्षरता के लिए मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। सूरजपुर के प्रथम जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने दिया 190 करोड़ के विकास कार्यों का उपहार। जो छत्तीसगढ़ के 9 जिले हैं उसमें सबसे तेजी के साथ चमकता हुआ यह सूरजपुर जिला आने वाले समय में विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम यहाँ की जनता को करे। मेरी शुभकामना। विकास की राह में सूरज सा चमकता जिला सूरजपुर। छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास। नमस्कार, फिल्मी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। देश की बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनियों में से एक सारेगामा ने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के 84वें जन्मदिन पर 7 वीडियो रिलीज किए हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में दस्तक देने वाली फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए स्टाइल का मतलब प्रयोग करना है। आलिया को उनके बेहतर स्टाइल सेंस के लिए जाना जाता है। आलिया का मानना है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका स्टाइल सेंस भी बढ़ता जाता है। Me at the moment it's all about experimenting. Style is basically it shows your inner personality. It glimpses of you in different times, and as you grow as a person, your style also grows. You find your niche, or you find what you're comfortable in. And I'm not found that yet, so I'm still experimenting. But for me, it's just a way to have fun and express myself. And that's what I am. I'm just trying to have fun and be edgy as possible. टीवी शो अमिता का अमित में आ गया है ट्विस्ट। जी हाँ, चल रहा था ऑन लोकेशन शूट, जहां अमित की नानी अमिता के बच्चे के मर जाने से दुखी अमित को सांत्वना दे रही है और कह रही है कि वो अमिता को खुश रखने की कोशिश करे। आइए आपको ले चलते हैं सेट पर। अमिता का जो बेबी है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसका जो शौक है वो पूरी शाह फैमिली को और अमिता की पूरी जो दोनों फैमिलीज को काफ़ी शौक लगा है और ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए। लेकिन इस घटना से उभरने के लिए अमित पूरी कोशिश करेगा अमिता को खुश रखने की, हर चीज़ करने की, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि या तो माँ को बचाइए या तो बेटे को बचाइए, मतलब बेबी को बचाइए। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता, अगर कोई भी होगा मेरी जगह पर, या आप होंगे कोई भी होगा, तो वो अपनी पत्नी को बचाए, क्योंकि बच्चा तो फिर से हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने प्यार को, अगर अपनी पत्नी को या वाइफ को आप खो देते हो तो वो वापस नहीं हो सकता। तो मैंने भी वही किया जो हर एक आम आदमी करता है, जो आम आदमी सोचता है, मैंने भी वही किया। मैंने भी साइन कर दिया कि भाई मेरे को अमिता चाहिए।
बॉलीवुड के फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान एक साथ नजर आए 11वें लोकेशन अवार्ड पर। यहां उन्होंने बताया कि विदेशों में फिल्मों को शूट करने से वहां के लोगों को काफी फायदा होता है। इतना ही नहीं बल्कि विदेशी टूरिज्म को भी फायदा होगा। उनको बहुत माइलेज मिलती है, टूरिज्म बढ़ता है। आज हिंदुस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ से जो माइलेज जो टूरिज्म वगैरह मिलती है अपनी फिल्म में देख के ही मिलती है। तो ये अच्छा करे, उनको जितनी कंट्रीज है अगर उनको चाहिए कि उनकी टूरिज्म बढ़े तो उनको सब्सिडीज इंसेंटिव्स वगैरह देना चाहिए ताकि हम लोग के लिए भी इजी रहे, फिल्म मेकर्स के लिए भी और उनकी टूरिज्म के लिए भी। फिल्म निर्माता चार्ली चैपलिन की बड़ी फिल्मों के संरक्षण के अभियान में बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी जुड़ चुके हैं। बिग बी ने इस मुहिम की मदद फिल्म के पुनर्निर्माण के खर्च में अपना हाथ बढ़ाकर की। There's a group of people in Switzerland who have decided to reinvent in a way many works of Charlie Chaplin that the world has not seen, and perhaps they were unknown to the rest of them, not just the movie world but also to the audience in general. And this is an attempt to bring those films out, to reprint them. मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के लिए आजकल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हाल ही में कपिल शर्मा के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट पर आग लग गई थी और फिर खबर आई कि कपिल ने 65 लाख का सर्विस टैक्स चोरी किया है। हालांकि टैक्स चोरी के आरोपों को नकारते हुए कपिल शर्मा ने साफ किया कि उन्होंने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, बल्कि उनका पेमेंट ड्यू है। टैक्स वालों को मुझे पे करना चाहिए क्योंकि मैं उनकी मुफ्त में ऐड करने वाला हूं, जैसे वो दूसरे एक्टर्स को देते हैं। मैंने खुद न्यूज में देखा कि मैंने 65 लाख की टैक्स की चोरी की है, तो मुझे हंसी भी आई सुन के। मैंने कहा यार ये कोई टैक्स की चोरी नहीं थी, बेसिकली ये जो सर्विस टैक्स लागू हुआ है ये एक्टर्स के ऊपर पिछले जुलाई से लागू हुआ है और मैंने तो बचपन से एक ही टैक्स सुना था, इनकम टैक्स, तो कभी ये सर्विस टैक्स का पता नहीं था। फिल्म रामलीला में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के स्पेशल डांस नंबर की पहली झलक सामने आ गई है। इस गाने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने व्हाइट रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है। तो फिल्मी हलचल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। बाय बाय। 3 जुलाई 2011 को हिंदी समाचार पत्रों की विशाल दुनिया में ट्रू सोल्जर सांध्य दैनिक का पदार्पण हुआ। तब से लेकर अब तक पिछले 2 वर्षों के अल्प प्रवास में ट्रू सोल्जर ने छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाठकों का विश्वास ही हमारी शक्ति है और इसी की बदौलत हमने 2 वर्षों के अल्प समय में ही छत्तीसगढ़ के सांध्य दैनिकों के बीच नंबर 1 की जगह बनाई है। यह हमारे सुधी पाठकों के प्रेम का ही प्रतिसाद है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। ट्रू सोल्जर आपके हक की लड़ाई में सदैव आपके साथ है। इसी भूमिका को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रू सोल्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अपनी दस्तक दे दी है। न्यूज, जज्बा, साहस का। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां है देश की सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न सुरक्षा योजना के साथ ही लागू है पोषण की भी सुरक्षा। राज्य के सभी 56 लाख परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने वाला राज्य। सुगम और सुचारू प्रशासन के लिए जिलों की संख्या 16 की 27। नारी सशक्तिकरण और बच्चों के लिए बाल हृदय बाल श्रवण जैसी योजनाएं, साथ ही संजीवनी 108 की सौगात। राज्य के हर तबके के लिए आवास की व्यवस्था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सक्षम बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामगार के हितों का ध्यान रखने वाला राज्य। किसानों के लिए सिर्फ 1% ब्याज दर पर ऋण और उनकी उपज का एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला राज्य। एक ऐसा राज्य जो है जीरो पावर कट और साथ ही देश का पावर हब, क्योंकि छत्तीसगढ़ है देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। विश्वास का आधार विकास लगातार, विश्वसनीय छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ का सिरमौर कोरिया जिले में गांव को विकास से जोड़ने 175 सड़कों और 41 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। नागरिकों को शुद्ध जल प्रदाय हेतु जल शोधन यंत्र और आयरन रिमूवल प्लांट स्थापित किया गया है। विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु सर्व सुविधा युक्त आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। जिले के 7,691 वनवासी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। कोरिया जिले में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए नापेड टांकों का निर्माण कराया गया है, जिसमें जैविक खाद बनाई जाती है। वर्ष 2003 तुलना में धान खरीदी में 11 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने आधुनिक केज कल्चर कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कोसा फल के उत्पादन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एकीकृत कार्य योजना के तहत धागाकरण यूनिट की स्थापना की गई है। वर्ष 2012 में महिला समूह द्वारा संचालित महिला गृह उद्योग को मिनी माता सम्मान से नवाजा गया है। विकास का आधार, विकास लगातार, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। भारत कोकिला लता मंगेशकर या मस्ती में सराबोर आशा भोसले की आवाज, दर्द में डूबी मुकेश की सदा हो या किशोर कुमार का योडलिंग अंदाज, मोहम्मद रफी की बेमिसाल वानगी हो या मन्नाडे हेमंत दा के सदाबहार नंदी। देखिए अखियों के झरोखों से में TSN न्यूज। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं